पिछले वीडियो में हम देखे थे कि जो रेशियो एनालिसिस का जो थ्योरी पढ़े थे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। कुछ 3-4 प्रॉब्लम में सॉल्व किया था और मैंने बताया था कि जो बाकी सब जो क्वेश्चन है वो सब आप घर पे करोगे। इजी था, शायद हो गया होगा। अभी हम क्या करेंगे ना, जो उसका जो अगला रेशियो है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वो अगला वाला क्या था? एक्टिविटी रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो। तो जो थ्योरी तो आपको मैंने दिया था पे क्लास 1 शायद था, जो पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद जो वीडियो दिया था उसमें शायद मैंने दिया था आपको। वही थ्योरी को फिर पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, शुरू कीजिए। अब जो थ्योरी भेजा था आपको क्या था? टर्नओवर रेशियोस। In a business, funds are invested in various assets to make sales and or profit. The efficiency with which make the assets are managed directly affects the profitability. The management of assets larger the profitability and the vice versa. हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो एसेट्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा मैनेज करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। Turnover ratios are calculated to measure the efficiency with which a firm manages its assets and its resources. Turnover ratios are also called as the activity ratios. मैंने भी पहले भी बताया था, जब क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा था व्हाइट बोर्ड में, तब लिखा था मैंने एक्टिविटी रेशियोज बोल के। तो टर्नओवर रेशियोज को एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। The activity ratio indicates the speed with which assets are turned over or converted into sales. इसका मतलब क्या है ना, हमारा जो स्टॉक है वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है जो सेल्स में। इसी का टर्नओवर का मतलब सेल्स में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। Therefore, इसीलिए हम the activity ratios are also called as the performance ratios. प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए टर्नओवर रेशियोज का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसीलिए उसको हम एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियोज का मतलब है स्पीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू द क्या सेल्स। इसीलिए भी हम उसको परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। Generally, higher the turnover ratio leads to better of the performance and the vice versa. अगर स्पीड ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर स्पीड कम हो गया तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। The various turnover ratios are discussed below. जैसे कि हम लिक्विडिटी रेशियोज में 3 रेशियोज पढ़े थे और टर्नओवर रेशियोज में एक्टिविटी रेशियो लिखा था, जो मैंने लिखा था व्हाइट बोर्ड में, और आपको भी जो मटेरियल दिया है वो सारे एक एक करके पढ़ेंगे। अभी पहला वाला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आप सबको पता है स्टॉक को हम इन्वेंटरी भी बोलते हैं। प्लस 2 फर्स्ट ईयर से आपने पढ़ा है अकाउंटिंग में, इसीलिए ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। It is calculated to know the number of times the average stock is converted or covered or turned over during the year. It is calculated. इसका मतलब क्या है? स्टॉक एक साल में कितनी बार कन्वर्ट होता है और जो सेल है कितनी बार उसमें कवर होता है। It is calculated as follows. उसका फॉर्मूला क्या है? Inventory turnover ratio is equals to cost of goods sold divided by average stock. इस cost of goods नोट्स में लिखा है, जो जरूरी है ये सब आपको लिखा मिलेगा मटेरियल्स में। इधर उधर का मटेरियल लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं सोचता हूँ if cost of goods sold is not given then tax sales. अगर कहीं पर cost of goods sold नहीं दिया है तो वहां पे हम क्या लेंगे? उसको सेल्स लेंगे। अगर सर सेल्स भी नहीं देगा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी
ले सकते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइडेड बाय 2, ये आपको पता है। यस सर। इन द एब्सेंस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, अगर क्वेश्चन पे ओपनिंग स्टॉक ही नहीं दिया है तो क्या करोगे ना सर, क्लोजिंग स्टॉक को हम एवरेज स्टॉक की तरह लेंगे। ठीक है, वही 3 नंबर नोट में दिया है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में भी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स और डेज। इसको हम जो टर्नओवर रेशियो निकालते हैं उसको हम टाइम्स में निकालते हैं, लेकिन उसको कभी-कभी हम मंथ्स में और डेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। It will be called as stock velocity। जब हम उसको मंथ में या डेज में कैलकुलेट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, स्टॉक वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, जब डेज मंथ में दोगा, मंथ में निकालने की जरूरत होगी तब लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अगर डेज में निकालना है तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 या 13, 12 ही है, तो 12 डिवाइडेड बाय जितना होगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सपोज लेना क्या, 4 बार है, 4 टाइम्स आए हैं, तो स्टॉक वेलोसिटी क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स, यानी हर 3 महीने के अंदर स्टॉक कन्वर्ट होता है। अगर डेज में निकालना है, डेज में कितना लोगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप 365 लोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि डेज को एक साल में 360 डेज लेने के लिए तो 360 लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लेंगे, अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेंगे, 365। आंसर आए या ना आए, ये था हमारा स्टॉक वेलोसिटी, सॉरी स्टॉक टर्नओवर रेशियो और स्टॉक वेलोसिटी। वैसे ही डेटर्स का भी है और क्रेडिटर्स का भी है, तो मैं सिर्फ रीड आउट कर देता हूं, आप लोग समझ जाओ, मुझे पता है। Debtors turnover ratio, it is calculated to measure the debt collection capacity of the firm. It indicates the speed at which the debtors are converted into or turned over to the cash. It is expressed in terms of times. It is calculated by using the following formula. क्या है formula? Net annual credit sales divided by average trade debtors. Average trade debtors। अगर सर क्रेडिट सेल नहीं दिया होगा तो आप टोटल सेल लोगे। सर अगर सर एवरेज ट्रेड डेटर कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। सर ट्रेड डेटर्स कैसे निकालोगे, ट्रेड डेटर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। सर अगर ओपनिंग नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, सर वैसे ही लेंगे, क्लोजिंग को हम एवरेज मान लेंगे। सर ये स्टॉक जैसे ही वैसा ही है। सर वहीं पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्टॉक वेलोसिटी, यहीं पर डेटर्स वेलोसिटी निकालेंगे, यहीं पर भी निकालेंगे। क्या, कैसा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। अगर मंथ में निकालना है तो नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर डेज में निकालना है तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सर क्रेडिटर्स का क्या, वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, वहीं पर डेटर्स था, यहीं पर क्रेडिटर्स थे, और कुछ नहीं। फिर भी रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। This ratio is calculated to measure the number of times the creditors are converted into the cash। वहीं पर debtors थे, यहीं पर creditors है। It is calculated to measure the debt paying capacity of a firm। वहीं पर debt collection capacity देखते थे, यहीं पर debt paying capacity। कैसे निकालेंगे, वहीं पर था नेट क्रेडिट सेल्स, यहीं पर क्या है, नेट क्रेडिट एनुअल परचेजेस, नेट एनुअल क्रेडिट परचेजेस। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। सर अगर क्रेडिट नहीं दिया होगा तो टोटल को लेंगे। सर एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। सर ट्रेड क्रेडिटर का फॉर्मूला बिल्स पेएबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर अगर ओपनिंग नहीं दिया होगा तो क्लोजिंग को हम एवरेज मानेंगे। सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वैसे ही
नंबर ऑफ मंथ्स में दिया होगा तो नंबर ऑफ मंथ्स में क्या, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर डेज में निकालना चाहिए होगा तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वही सारे टर्नओवर का जो फॉर्मूला है ना, वही सब के सब लगभग इक्वल है, देख लो। फिर दिस रेशियो indicates the number of times the working capital is turned over during a period. It measures the turnover of all the current assets and the current liabilities. Working capital turnover ratio is equals to cost of sales divided by average working capital. If the cost of sales are not given, then take cost of goods sold और सेल्स। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया होगा तो सेल्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड सेल्स। अगर नहीं दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही ले लेंगे आप। फिर एवरेज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग नहीं दिया होगा तो क्लोजिंग। सर फिर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके सर, फिर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, उसका भी वही फार्मूला है, वही टॉपिक है। दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द सेल हैज कवर्ड द फिक्स्ड एसेट्स। हायर द रेशियो इज एन इंडिकेशन ऑफ हायर द सेल्स एंड वाइस वर्सा। अगर रेशियो ज्यादा होगा तो हम सोचेंगे कि इसका सेल ज्यादा है, अगर कम है तो हम सोचेंगे कि इसका सेल कम है। अगर सेल कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है। फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। सर तो यहाँ पर तो नोट्स नहीं लिखे, सर वही नोट्स। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन देन टेक कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। सर ओपनिंग नहीं दिया होगा तो सर क्लोजिंग को लेके। ओके, समझ में आ गया आपका? ये सर आ गया। अभी क्या करेंगे सर, इसका थोड़ा सम्स करेंगे, इसका थोड़ा सम्स करेंगे। फिर भी मैं बोलता हूँ आप एक बार उसको रीड आउट कर दो, अच्छा से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ा फार्मूला को अलग से एक नोट पर लिख लीजिए, 2 बार पढ़ लेना, ऑटोमेटिकली दिमाग में रह जाएगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं प्रॉब्लम थोड़ा। तो ठीक है, चलिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया अभी? सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ाया, फिर पढ़ाया क्या, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। मैं अभी क्या करूंगा, इस सब का कुछ प्रॉब्लम्स और सम्स सॉल्व करूंगा और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क पे दूंगा। जो क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा आपको भी नीचे लिंक में मिल जाएगा पीडीएफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है पीडीएफ के लिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी मटेरियल सेंड कर सकता हूँ। तो ठीक है, चलिए अभी 15 नंबर से देखेंगे। 15 नंबर क्या है, राम एंड कंपनी सप्लाइज you the following information regarding the year ending 31st December 2009। कैश सेल कितना है उसका 80,000, क्रेडिट सेल्स 2 लाख का है, रिटर्न इनवर्ड कितना है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न कितने का है 10,000 का है, ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है 25%। फाइंड आउट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। पहले बताओ कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। आप लोग पहले बताओ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये कौन सा नंबर है, नंबर 15। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक और इन्वेंटरी। ठीक है ना, ठीक है सर। तो हमें क्या निकालना
निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा और एवरेज टर्म निकालना पड़ेगा। पहले अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेल्स, और हम ये लिखेंगे नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल यहां पर आएगा कैसे सर, कैश सेल्स दिया है, कैश सेल्स दिया है प्लस क्रेडिट सेल्स भी दिया है, माइनस क्या करेंगे हम, जो रिटर्न इनवर्ड दिया है ना, सेल्स रिटर्न इसको बोलते हैं हम, रिटर्न इनवर्ड्स वो भी माइनस करेंगे। वो आ गया क्या, नेट सेल आ गया। फिर उससे हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैश सेल कितना दिया है यहां पर क्वेश्चन पे, 80,000 का, शायद 80,000 का दिया है क्वेश्चन पे। हाँ, कैश सेल्स दिया है 80,000 का, क्रेडिट सेल्स दिया है 2 लाख का, और रिटर्न इनवर्ड है 10,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ सेल्स और नेट सेल्स, 25% ऑफ नेट सेल्स इज इक्वल्स टू, ये है नेट सेल। ये नेट सेल्स कितना आएगा, 2,80,000, ये माइनस 10, 2,70,000। इससे हम क्या करेंगे, नेट सेल तो यही है ना, 2,70,000 का 25% माइनस करेंगे, तो 2,70,000, इसका 25% कितना आएगा बताइए जल्दी, 67,500 आएगा। क्या आएगा, 67,500 टोटल। तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से कितना आएगा टोटल सर, अभी आएगा ये 2,02,500 का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2,02,500 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे सर, एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, 25,000 का, शायद हाँ 25,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है सर, 30,000 का, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा सर, 27,500 डिवाइडेड बाय 27,500 इज इक्वल टू कितना है, 7.36 टाइम्स आएगा का। ये क्या सर, ये आंसर। अगर सर स्टॉक वेलोसिटी पूछा होता तो हम क्या करते सर, अगर वो मंथ्स में पूछता तो हम क्या करते, इसके बाद तो 12 डिवाइडेड बाय 7.36 जो आता उसको हम मंथ बोलते। अगर टेस्ट में निकालना होता तो कुछ नहीं दिया होता तो हम 360 डिवाइडेड बाय 7.36 करते, अगर कुछ दिया होता 360 दिया होता तो 360 डिवाइडेड बाय 7.36 जो आता उसको डैश बोलते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। उसके बाद है नंबर 16, मुझे लगता है वो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो सकता है। 19 थोड़ा घुमा कर दिया है, मैं कर दूंगा 19 नंबर, तो अभी हो गया शायद 19 नंबर। तो 16, 17, 18 आपका होमवर्क है और आसान भी है, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर लिखिए।
एवरेज स्टॉक कैरिड बाय ए ट्रेडर इज ₹60,000। इसका मतलब एवरेज स्टॉक दिया है 60,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 10 टाइम्स, गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% कॉस्ट, यानी कॉस्ट जितना है उसके ऊपर 10% है ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट पे दिया है। फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जो दिया है उसको लिखो। क्वेश्चन पे दिया है एवरेज स्टॉक गिवन, एवरेज स्टॉक दिया है, हाँ सर दे दिया है, कितना दिया है सर, दिया है ₹60,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दिया है, हाँ सर दे दिया है, कितना दिया है सर, वो भी बोला कि 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। हमें क्या निकालना है सर, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो पहले एक काम करेंगे, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फार्मूला की तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है 10, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास नहीं है, एवरेज स्टॉक है 60,000। Therefore, cost of goods sold is equals to 60,000 into 10 is equals to कितना है 6 लाख है cost of goods sold। और क्या दिया है, वो बताया है कि जो प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट का 10% है, प्रॉफिट है कॉस्ट का 10%। Therefore, profit is equals to cost का मतलब यहाँ पर क्या है, वो जो cost of goods sold दिया है 10% on cost। यहीं पर cost का मतलब हम क्या लेंगे, cost of goods sold, that is equals to 10% on 6 lakh is equal to ₹60,000। ये है आंसर आपका। आसान है लेकिन थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अच्छे स्टूडेंट तो कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन हम तो सबके लिए पढ़ाते हैं ना, अच्छे हैं, जो थोड़े वीक भी है, जो मीडियम भी है, हम सबके लिए इक्वल है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो 19 का आंसर। बीस का आंसर भी आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया है उसने, मैं इसलिए वो भी कर दूंगा। ठीक है, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेल्स कितना दिया है 6 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया है 64,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 68,000, ग्रॉस लॉस दिया है कितना 10%। यानी पहले हमको वो ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा था, अब हम क्या दिया है, अब हमें क्या दे रहा है, ग्रॉस लॉस दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम माइनस कर देते तो ग्रॉस लॉस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उतना इतना ही अंतर है दूसरे क्वेश्चन से, और कुछ नहीं, वो ये सेम है दूसरे की तरह। तो फिर भी देखिए हम कर लेंगे 20। सेल्स कितना है सर, सेल्स है 6 लाख का। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है सर ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना 64,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है सर 68,000, और क्या दिया है ग्रॉस लॉस दिया है कितना दिया है 10%। तो हम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। पहले हम क्या करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। इसका मतलब क्या है सर, जब ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा था तब हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। अब ग्रॉस लॉस दिया है इसलिए ऐड करेंगे, सेल्स प्लस
ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कितना है, सेल से 6 लाख प्लस ग्रॉस लॉस कितना है 10% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 6 लाख का 10%, यानी कुल मिलाकर कितना होगा सर 6,60,000। एवरेज स्टॉक कितना है सर, एवरेज स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 64,000 प्लस 68,000 divided by 2 is equals to 66,000। अब यहीं पर लिख लेंगे 6,60,000 divided by 66,000 is equals to क्या है 10 टाइम्स। ये है आंसर। आसान है लेकिन यहीं पर थोड़ा सा ट्रिक लगाने की जरूरत है, वो है ग्रॉस लॉस का, और कुछ नहीं। ये था 20 नंबर का क्वेश्चन। फिर है 21 का भी थोड़ा सा ट्रिक है, पहले लिख लो। तो नंबर देखिए क्या दिया है, उस पर दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। क्या दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम्स, टोटल सेल्स भी दे रखा है 2 लाख का, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% का, और क्या है, और है क्लोजिंग स्टॉक इज ₹4,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक जितना होगा उससे 4,000 ज्यादा होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले जो गिवन वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन क्या दिया है वहीं पे सर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, और क्या है सेल्स दे रखा है कितना 2 लाख का, और क्या दे रखा है सर, और दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल का, और क्या है सर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 4,000। आपको शायद ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर वही फंडामेंटल कांसेप्ट ही यूज करेंगे, दूसरा तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्टकट ज्यादा डेंजरस है। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे सर, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 2 लाख का कितना 25%, दैट इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा 1,50,000 आ जाएगा क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक लिखेंगे। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या है सर, एवरेज स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग स्टॉक में ये जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसके जगह पर लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस 4,000,
क्लोजिंग स्टॉक के जगह पर मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक प्लस 4000 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या है 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया कि हमारा एवरेज स्टॉक। एक काम करेंगे, यहीं पर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो डालकर हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ऐसे कर सकते हैं COGS डिवाइडेड बाई COGS कितना आया है हमारा आ चुका है ना 1,50,000 डिवाइडेड बाई ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है 5 इज इक्वल्स टू 30,000 आ गया है हमारा एवरेज स्टॉक आ गया है ना 30,000। तो उसको यहीं लाकर डाल देंगे 30,000 30,000 ये अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30,000 इंटू 2 माइनस 4,000। देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या आएगा 60,000 माइनस 4,000 56,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 28,000। ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। अब क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक लाना पड़ेगा आपको। अब क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक लाना पड़ेगा। इसके नीचे लिखोगे, मैं थोड़ा जगह नहीं है मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप लेकिन नीचे ही लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 28,000 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 32,000। ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था सर ओपनिंग स्टॉक पूछा था और क्लोजिंग स्टॉक पूछा था। आंसर ठीक है क्या गलत है शायद ठीक ही होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 वो क्या दिया है ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया है क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है। आप वहीं से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाओगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाने के बाद वो बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है 25% एबव कॉस्ट है यानी ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा शायद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आएगा 4,80,000 4,80,000 आ जाएगा। उसका 25% आ जाएगा आपका प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट बोला है ना तो 4,80,000 का 25% होगा क्या 1,20,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 आया था तो सेल्स हो जाएगा कितना 6 लाख। ये भी आपको होमवर्क में दे रखा हूं। ठीक से सुनिए मैं फिर से बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहीं पर ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है। इसी तरह का हम इक्वेशन अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं क्योंकि यहीं पर हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो अगले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 8 एवरेज स्टॉक आ जाएगा 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 60 आ जाएगा तो 60 into 8 इक्वल टू 4,80,000 आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 4,80,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसने बोला कि प्रॉफिट है आपका कॉस्ट से 25% ज्यादा यानी वो जो 25% है प्रॉफिट है यानी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 25% ऑन 4,80,000 दैट इज इक्वल टू 1,20,000। आपका क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,80,000 तो टोटल मिला दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सेल्स आ जाएगा 6 लाख। तो ये भी आपका होमवर्क है। फिर आ गया हमारा क्या और एक क्वेश्चन है वो भी आसान है। इनकम ट्रेडिंग अकाउंट देकर पूछा है कुछ भी नहीं सर क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे 2,40,000 से 40,000 को हटा दोगे तो 2 लाख आ गया क्या आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 48,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू आपका क्या आ गया 50,000 आ गया आपका एवरेज स्टॉक और 2 लाख को 50,000 से डिवाइड करने से आपका क्या आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
ये जो स्टॉक टर्नओवर का जो आखिरी क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा आसान है। क्या दिया है, टोटल सेल्स भी दे रखा है 3,50,000 का, 3,50,000, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 20,000 का, तो नेट सेल आपका कितना आएगा 3,30,000 यानी 3,30,000। देन ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, मिलाकर आपको अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक भी आ गया और आपका वो आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। टोटल सेल्स नेट सेल्स कितना है 3,30,000, ये माइनस कर दोगे तो 66,000 तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एवरेज स्टॉक भी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करने से आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। फिर क्या करोगे, उसने पूछा है इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, वो डेज में निकालने के लिए बुलाया, तो आप क्या करोगे 365 डिवाइडेड बाय जो आएगा शायद ये 8 आएगा, तो 365 डिवाइडेड बाय 8 करने से जो आंसर आएगा आपका वो ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। फिर दिया है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन नंबर 25। मैं सोचता हूँ कि जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो अगले वीडियो में आपको भेज दूंगा।